दो चिड़ियों की मारामारी चल रही है यहाँ पे। झगड़ा चल रहा है, झगड़ा। बहुत ही जोरदार झगड़ा चल रहा है। झगड़ा खत्म दोस्तों, स्वागत है आपका नए ब्लॉग में। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे अपने लाइफ में। और मैं आया हूँ रिब्बा को मिलने। रिब्बा सचिन को डिया है। रिब्बा का मेकअप चल रहा है। काका रेवड़ी रिब्बा 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 रिब्बा। किती दिवस आहे तुम्ही इथं अजून काका? अरे यार रिब्बा चली जाएगी 4 दिन बाद। रिब्बा ए रिब्बा रिब्बा ए रिब्बा। अभी हमें जाना है काम करने के लिए। दीवा का तो अभी दिन शुरू हुआ है। दीवा अभी टाइम पास करेगी दिन भर। कौन है कौन है बाल? कौन है बाल? चिन चिन टपाक डमडम, चिन टपाक डमडम। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मम्मी और पापा को मिलने के लिए। रिब्बा को लेके रिब्बा 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 रिब्बा। रिब्बा रिब्बा रिब्बा। गया होता ना आम्ही चिन टपाक डमडम। अंघोळ झाली, झोपून झाली. नाही सकाळी लेट उठतो ना तुम्ही रानात जाता निघून। चिन टपाक डमडम। मम्मी पापा खेत में चले जाते हैं सुबह सुबह और मैं उठता ही 10 बजे हूँ, तो कैसे मिलूंगा इनको? का करीत राहती? काय करीत राहती? मला पाय काढू दे। का करती? अगो भाई रिवा को मम्मी से बातें करना बहुत पसंद है। का करती तू दिवसभर? टाइम पास करती आणि चड्डी ओली करती। सारख्या चढ्यावाल्या करायच्या वाळायच्या। चिन टपाक डमडम। हानी ती मला हानी ती बस भाई बस। चल चल चल। चीन टपाका डमडम। भाई ये गाना सुन लिया मैंने, वो इंस्टाग्राम पे रील वायरल हो रही है। चीन टपाक डमडम वही बक कर रहा हूँ मैं आज दिन भर। बंद कर देते इसको भाई। और अभी मैं जा रहा हूँ एक्सरसाइज करने के लिए। आज मेरा रनिंग करने का मन नहीं कर रहा है, तो आज मैं करूँगा 100 पुशअप्स 100 स्क्वाट्स। ठीक है, क्योंकि बारिश चल रही है और डेली मैं बारिश में भीग रहा हूँ ना, तो मेरा मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं बीमार ना हो जाऊँ, तो इसलिए मैं आज नहीं दौड़ूंगा। पर देखते यार, अगर मुझे हो सकता है मेरा एक्सरसाइज करते करते मन हो गया तो दौड़ने भी चला जाऊँगा। आज खाने में कुछ स्पेशल बन रहा है। पकोड़े है और आषाढ़ स्पेशल खाना बनता है। ऐसा बोलते हैं आषाढ़ जो मंथ होता है ना, मराठी मंथ होता है आषाढ़, तो आषाढ़ महीने में है ना ज़्यादा तीखा और ज़्यादा भारी खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आपकी पाचन शक्ति ऑलरेडी कम हो गई होती है, क्योंकि बारिश वगैरह सब सीज़न रहता है। तो उसमें खाने चाहिए हल्का फुल्का। तो जवार गेहूँ इनके है ना ऐसे ये बनाते हैं, पराठे बनाते हैं और उसे खाते हैं दूध के साथ, और वो होता है हल्का खाना। तो वो बनाते हैं, मतलब आषाढ़ महीने में ना काफ़ी बार बनाते हैं, तो आज वो बनाए जाते हैं हमारे। तो ये देखो भाई, ये है वो पराठा जो हम खाने वाले हैं।
और इसके साथ थोड़ी भजी और ये। तो चलो भाई अभी सोने के लिए जाना पड़ेगा। मम्मी पापा को सोना होता है जल्दी, इसलिए हमें जल्दी जाना पड़ता है। और मम्मी बोल रही थी 2-3 दिन से हम ब्लॉग में नहीं दिख रहे तुम्हारे। हाँ। क्योंकि ये लोग खेतों में चले जाते हैं और फिर ये लोग 10 बजे जाते हैं और मैं 8 वाजता जातो। हाँ, ये 8 बजे चले जाते हैं और मैं 9 बजे उठता हूँ, इसलिए इनके दर्शन ही नहीं होते सुबह सुबह। तो 8ला जातो आम्ही नाश्ता केला, चाललो नाश्ता नहीं करते। क्या मस्त सीन है भाई, ताजमहल। मम्मी पापा दिन भर खेतों में रहते हैं, शाम को थक जाते हैं तो जल्दी बोलते जाओ सोने के लिए। तो फिर अभी मैं ऊपर आ गया हूँ और पायल भी नहीं आजकल। पायल अभी 2-4 दिन रुकेगी शायद से, उसके पापा की तबीयत जब तक स्टेबल होती है। और भाई मैं आज आपको बताऊंगा कि यूजुअली जब मैं ऊपर चला आता हूँ तो मेरा स्केड्यूल क्या रहता है। तो जैसे ही मैं ऊपर आता हूँ मैं बैठ जाता हूँ अपना पुराना वाला लैपटॉप लेके। ये लैपटॉप है बाबा आदम के ज़माने का। इसका जो चार्जर है इसको देखो मैंने कैसे संभाल के रखा है। ये मतलब मरने के कगार पे है पर फिर भी उसको मैंने संभाल के रखा है। ये देखो ये चार्जर की अवस्था क्या हो चुकी है। ठीक है, इस लैपटॉप को मैं खोलता हूँ, इसका एक बटन भी चला गया है, पर इसको मैंने अभी ठीक करवाया था तो इतना भी उसका कोई हालत गंभीर नहीं है। ये बटन उसका चला गया है, बस उतना ही है। एक्चुअली मैं इसको बेचना चाहता था पर ये बेचने लायक भी नहीं है, पर चलता है सही से। तो ये लैपटॉप मैं खोलता हूँ और गेस करो मैं क्या करता हूँ। आपके पास 2 ऑप्शन है, मूवीज़ देखना या फिर यूट्यूब देखना या फिर कुछ सीखना। कौन सा ऑप्शन लगता है आप लोगों को? गेस करो। गेस कर लिया? करेक्ट आंसर है मैं कुछ सीखता हूँ बनाने का। ठीक है, तो फिर पासवर्ड डाल देता हूँ। आजकल है ना मैं इंटरनेट पे जाता हूँ और कुछ चीज़ें सीखता रहता हूँ। जैसे माइक्रोसॉफ्ट अज्योर का क्लाउड सीख रहा हूँ मैं। मुझे अज्योर की सर्विसेज समझनी है और फिर कुछ ना कुछ नया ऐसा जो मुझे दिन भर मेरे काम में जो प्रॉब्लम्स आते हैं या फिर कोई चीज़ पता नहीं होती तो उसमें से कुछ ना कुछ मैं सीखने की कोशिश करता हूँ। एटलीस्ट फॉर 30 मिनट 40 मिनट कुछ ना कुछ। कभी कभार मन थोड़ा बहक जाता है तो यूट्यूब पे वीडियोस देख लेता हूँ। कुछ ना कुछ टाइम पास बीच में हो जाता है, पर कुछ ना कुछ सीखने का ट्राई करता हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है भाई आईटी में आपको ज़िंदा रहना है तो। क्योंकि इतनी सारी चीज़ें होती रहती, इतने सारे नए नए लोग आते हैं हर साल, और आपको अगर कुछ अच्छा और स्पेसिफिक सा नॉलेज नहीं होगा तो आपका फिर मुश्किल हो जाएगा ज़िंदगी। तो इसके लिए जो भी चीज़ें मुझे दिन भर में कुछ मुश्किलात आती है तो उसको मैं रात को थोड़ा सा रिवाइज वगैरह कर लेता हूँ ताकि मेरा दिमाग में बैठ जाए। तो ऐसे सीन है। और मैं कुछ नई नई चीज़ें सीखता रहता हूँ। जैसे मुझे एंगुलर आता है थोड़ा बहुत, तो मैं अभी सीख रहा हूँ। रिएक्ट भी सीख लेता हूँ मैं, थोड़ा बहुत देख लेता हूँ कि उसमें ऐप्स कैसे बनाते हैं, उसमें कैसे कुछ चीज़ें काम करती है। इतना डिटेल में नहीं जाता हूँ मैं हालांकि, पर ऊपर ऊपर से थोड़ा बहुत सीख लेता हूँ। या फिर कुछ ऐसी चीज़ है जो मुझे प्रैक्टिकली पता नहीं, उसको मैं कर लेता हूँ। ऐसा कुछ चीज़ें करता रहता हूँ मैं। ठीक है, तो ऐसा मेरा जनरली रूटीन रहता है जब मैं शाम को सोने के लिए आता हूँ। और फिर ये होने के बाद फिर मैं मूवीज़ देखता हूँ, थोड़ा बहुत टाइम पास करता हूँ और फिर सो जाता हूँ। मतलब यूजुअली बहुत लेट सोता हूँ मैं। मेरा ब्लॉग वगैरह भी अपलोड वगैरह एडिट वगैरह सब रहता है ना, तो ब्लॉग हो सके तो मैं शाम को ही सोने से पहले अपलोड कर देता हूँ, नहीं तो फिर दूसरे दिन सुबह उठ के फिर ब्लॉग अपलोड करता हूँ। और कभी कभी मन हुआ तो कोई बुक पढ़ लेता हूँ। जैसे मेरे दोस्त ने बुक दिया था मुझे, इसको पढ़ लेता हूँ। या फिर जो मेरे पुराने बुक्स पढ़े वो ऑफिस के लैपटॉप पे तो मैं काम नहीं करता हूँ। मतलब एक बार ऑफिस का लैपटॉप बंद कर दिया मैंने शाम को, तो उसके ऊपर मैं कुछ प्रैक्टिस भी नहीं करता हूँ क्योंकि अलाउड भी नहीं है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। वो बोलते हैं आपका पर्सनल लैपटॉप यूज़ करो अगर आपको कोई प्रैक्टिस करना हो तो, जो कि अच्छा भी है। मतलब अपना खुद का ही बेटर है ना लैपटॉप यूज़ करना, कंपनी का क्यों करना यूज़। रिसोर्सेज कंपनी के काम के लिए, अपना खुद का अपने काम के लिए। पर मैं सोच रहा हूँ यार एक मुझे लैपटॉप लेने की ज़रूरत लग रही है मुझे अभी,
एक्चुअली मैं सोच रहा था, मेरे पास 3 ऑप्शन थे अभी अपना। मैंने मतलब जब यूट्यूब चैनल शुरू किया था तो मैंने क्या सोचा था, ये यूट्यूब चैनल से जो भी कमाई होगा मेरा, उसमें से ना मैं मेरे यूट्यूब चैनल को ग्रो करने के लिए जो चीज़ें लगेगी वो लूँगा। तो मैंने तो मोबाइल तो ले लिया अच्छा वीडियो बनाने के लिए। अब मुझे लग रहा है क्या लूँ मैं मेरे यूट्यूब के कमाई से। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक लैपटॉप ले लेता हूँ, जो कि मतलब जिसमें ब्लॉग्स एडिट कर सकता हूँ, बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ। स्टोरेज के लिए भी मैंने एक चीज़ ले ली है मेरे यूट्यूब के हिस्से, जो कि 5 TB की हार्ड ड्राइव है। फिर एक मस्त लैपटॉप ले लूँगा। अभी मैं मोबाइल में एडिटिंग करता हूँ, पर मान लो लैपटॉप आ गया अच्छा वाला तो और अच्छे से एडिटिंग इसमें कर लूँगा लैपटॉप में। या फिर और भी हो सकता है, जैसा मैं पर्सनल यूज़ के लिए भी हो जाएगा लैपटॉप, जो कि अभी ये डब्बा पड़ा हुआ है मेरे पास, ये बहुत स्लो चलता है कभी कभी। और मतलब हालांकि मेरा प्रैक्टिस हो जाता है कुछ ये नहीं है, पर मुझे लग रहा है कि अभी बहुत साल हो गए उसको, मैंने 2015 में खरीदा तो लगभग 10 साल हो गए। 10 साल से मैं वही यूज़ कर रहा हूँ पर्सनल लैपटॉप। तो मैं सोच रहा हूँ कि अपग्रेड कर लेते हैं, कोई फैंसी वाला लैपटॉप ले लेते हैं, मैकबुक वगैरह। और दूसरा चीज़ है, मैं सोच रहा हूँ एक गोप्रो ले लेता हूँ। गोप्रो कैमरा होता है एक, जो कि हमें ब्लॉगिंग करने में हेल्प कर सकता है। तीसरा मैं सोच रहा था एक दूसरा मोबाइल ले लेता हूँ, जो कि शायद से आईफोन हो सकता है, या फिर हो सकता है सैमसंग S24 अल्ट्रा हो सकता है, ताकि हमारा जो मराठी चैनल है वो अगर पायल कभी कभी रेगुलरली ब्लॉग बनाएगी तो उसको दे दूंगा मैं, तो वो बनाएगी। पर वो ऐसा सीन हो नहीं रहा है, पायल को इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा है ब्लॉगिंग में, तो मुझे खुद को ही करना पड़ेगा मराठी ब्लॉग्स भी। तो मैं तो वो तो आइडिया ड्रॉप हो जाता है, क्योंकि फिर मैं इससे ही कर लूँगा। और एक चीज़ है, मुझे ड्रोन लेना था, पर आई थिंक ड्रोन की मुझे ज़रूरत नहीं है। और मुझे क्या, एक 360 वाला कैमरा खरीदना है मुझे। पर मैं अभी इतना खर्चा नहीं कर रहा हूँ मेरे चैनल पे, हालांकि मैं ले सकता हूँ, इतनी सारी चीज़ें तो नहीं ले सकता, पर हाँ बेसिक। पर मेरे यूट्यूब के अब तक के पैसों से मैं आराम से एक Insta360 का कैमरा खरीद सकता हूँ, एक गोप्रो खरीद सकता हूँ, और एक मस्त वाला लैपटॉप तो आराम से आ जाएगा मेरा। तो ये तीनों चीज़ें खरीद सकता हूँ, पर मुझे लग रहा है कि खर्चा करूँ या ना करूँ, ज़रूरत है या नहीं है। मैं बहुत सोच समझ के चीज़ें करता हूँ, मैं ऐसे फालतू में पैसे खर्च नहीं करता हूँ। मैं देखता हूँ कि यार सच में इसका ज़रूरत है, ज़रूरत होगा तो मैं ले लूँगा। पर अभी मुझे लग रहा है मेरा ब्लॉगिंग जैसा चल रहा है ना, जो है मैं वही बेटर है मेरे लिए, क्योंकि ड्रोन में ले लूँगा वो यूज़ नहीं होगा, गोप्रो में ले लूँगा वो यूज़ नहीं होगा। गोप्रो से अगर ब्लॉग शूट करूँगा तो उसका फुटेज ट्रांसफ़र करने के लिए मुझे लैपटॉप चाहिए होगा, लैपटॉप के बाद मुझे ये भी चाहिए होगा एडिटिंग वगैरह के लिए, तो वो तो कट ही हो जाएगा फिर। और तीसरा ड्रोन तो मैं कभी कभार ही उड़ाऊँगा, बाहर जाऊँगा तो ड्रोन भी कट हो जाता है। तो रहता क्या है मेरे को, ये मोबाइल तो मैंने सोचा वो पैसा मैं इन्वेस्ट कर दूँगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इज़ मस्ट गाइड्स, इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है, तो हम इन्वेस्ट कर देंगे पैसा शेयर मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड्स में। तो ऐसा मेरा चलता रहता है दिमाग। मैंने ये चीज़ें आपको बताई इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे देखते हैं ना, तो उसमें से बहुत सारे लोगों को क्वेश्चंस भी होते हैं भाई। तो मुझे लगता है कि खास करके पैसों का इस्तेमाल है ना भाई, हमेशा है ना सोच समझ के करना चाहिए, सोचना चाहिए उसके ऊपर। और मेरा तो स्वभाव ऐसा ही है भाई, मैं पैसा है ना बहुत ऐसे सोच सोच के खर्च करता, क्योंकि कमाना भी बहुत मुश्किल से होता है। तो इसलिए मैं सिर्फ खाने पे खर्च करते टाइम सोचता नहीं हूँ। तो ऐसी चीज़ें हैं। तो जो भी यंग लोग हैं ना भाई, इन्वेस्टमेंट जल्दी से शुरू कर दो। इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो, या फिर म्यूचुअल फंड्स में करो, या फिर गोल्ड में करो, या फिर FD में करो, या फिर जिस भी चीज़ में आपको लगता है कि आपका पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, जो आपको सही लगता है। मैं कोई एडवाइज़र नहीं हूँ, पर जो लगता है कि आपको लगता है कि यार पैसा वहाँ पे मैं इन्वेस्ट करूँगा तो मुझे आगे जाके फ़ायदा होगा, तो एक डिसिप्लिन लगा लो। सैलरी जब आएगी शुरू में पैसा इन्वेस्ट करो, बचे हुए पैसे से खर्चे करो। ये हैबिट आपको लंबे समय में काम आएगी। जैसे आजकल मैं देख पाता हूँ, मैंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया था आज से लगभग 5 साल पहले, 6 साल पहले। तब मैं बहुत छोटे छोटे पैसे इन्वेस्ट करता था, जैसे 500 रुपये महीने के हो गए, 1000 रुपये हो गए, कुल मिला के 4-5 हज़ार रुपये, ऐसा महीने का 2-3 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करता था।
वो पैसे मैं वैसे ही डाल देता था, मेरी सैलरी आई डाल दिया, पैसा डाल दिया, और मैं उसको कभी देखता भी नहीं था। पर जब आज मैं 7 साल बाद उन छोटे छोटे पैसों को देखता हूँ, वो 5,000 के बढ़ के कितने हो गए, वो जो मैंने पैसा लगाया था वो बढ़ के कितना हो गया है, तो वो सोच के मुझे बहुत मज़ा आता है यार कि मतलब सिर्फ हमने इन्वेस्टमेंट सही से किया तो वो पैसा अपने आप बढ़ने लग जाता है। और यही इन्वेस्टमेंट का रूल है, तो हमेशा ट्राई करो, ठीक है। ये हो गई ज्ञान की बातें, अभी काम की बातें करते हैं, काम करते हैं अपना, ठीक है। तो मिलते हैं आपको अगली ब्लॉग में, तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब।